अगर आप चाहते हैं ना कि आपका सब कुछ खाते हुए वेट कम हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है भाई, मेरा भी हुआ है। पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, आप इन फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही मीठा शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने वेट लॉस टाइम में बहुत ज़्यादा खाया था और उससे मेरी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती थी और मेरा वेट भी नहीं बढ़ के आता था। तो वो मीठा क्या है, चलिए बताती हूँ। तो ये है वो लड्डू, वेट लॉस लड्डू, जिन्हें मैंने खा के अपना पूरा 60 किलो वज़न कम किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे पर ये सच है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जया ब्यूटी 6। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारे से लड्डू। टेस्टी भी हैं, देखने में भी देखो कितने ज़्यादा प्यारे हैं। अगर आप ये एक लड्डू खाते हैं पर डे तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वेट मैनेज करना तो आपका वेट मैनेज हो सकता है। अगर आप चाहते हैं वेट लॉस करना तो आपका वेट लॉस हो सकता है। अगर आप अपनी हेल्दी और ग्लोई स्किन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। अगर आप अपनी हेयर फॉल से परेशान हैं तो वो भी आपको ठीक हो सकते हैं। हेयर अगर आपके बढ़ नहीं रहे हैं तो हेयर भी बढ़ने लगते हैं। तो वो एक ही लड्डू में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, घर की चीज़ें जितनी आप यूज़ करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेयर्स के लिए, सबके लिए बेस्ट होगा। तो ये वाले लड्डू मैं हमेशा अपने यहाँ पे बनाती हूँ, अक्सर बनाती हूँ। और ये लड्डू मैं ज़्यादातर सर्दियों में बनाती हूँ क्योंकि सर्दियों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन को लेके, बॉडी को लेके अक्सर होती रहती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम ये तो मतलब चलता ही रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो, आपका वेट भी मैनेज हो जाए, आपकी सारी चीज़ें हो जाएं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, इसकी पूरी रेसिपी देखनी है। और वीडियोस के लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगी जिस लड्डू के साथ साथ आप अपना वेट कम भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जया जीवांशी। सो बाय। तो चलिए बनाते हैं लड्डू। जाना कहीं नहीं है, मैं ऑलरेडी किचन में खड़ी हूँ और गैस ऑन कर लेते हैं। तो चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटे को भून लिया था और भूनने के बाद मैंने यहाँ पे किशमिश, बादाम, काजू और मींग वगैरह, चिरौंजी, ये सब को कर लिया था। दूसरी साइड मैंने यहाँ पे मखानों को डीप फ्राई कर लिया था। और मखाने जब ठंडे हो गए तो पहले मैंने इस वाले उसमें कढ़ाई में आटा भूना, फिर मैंने बड़ी कढ़ाई ली, उसमें आटा भूना। भुने हुए आटे को मैंने घी में डाल दिया था। और अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार से लड्डू बनाते हैं, वेट लॉस लड्डू, तो आप इन्हें इजीली खा सकते हैं और आपका वेट भी कम हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैंने भी किया है भाई। मैंने पूरा 60 किलो वजन कम किया है। मैंने घी में डाल के आटे को अच्छे खासा मतलब 2-3 मिनट के लिए भून लिया था। उसके बाद मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट को मतलब छोटे छोटे दरदरे पीस लिए थे उनको सबको डाला। बस किशमिश को दरदरा नहीं पीसा, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक प्लेट भर के ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दिए थे। ठीक है, अब ये वाले लड्डू, सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला लड्डू आपका वजन कम कैसे करेगा। मैं आपको वो चीज़ प्रूफ करूंगी। यहाँ पे मैंने कच्ची खांड ली है और मैंने यहाँ पे बूरा नहीं लिया है। ठीक है, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे डाला है सौंठ। तो मैं वो भी बताती रहूँगी। मैंने यहाँ पे सौंठ भी डाली है और कच्ची खांड डाली है। उसके बाद मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो सब इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी 3 से 4 मिनट तक। और जब आप इसे इस तरीके से पकाते हैं ना तो थोड़ी बहुत, जैसे खांड में हल्की सी दरदरी सी रहती है ना खांड, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। और जब वो ठंडी हो जाए तो आप उसे किसी जगह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके वेट लॉस लड्डू का। ठीक है, अब आपको वेट लॉस लड्डू से बनाना कैसे है। हमें अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ये फुल ऑन न्यूट्रिशन हो गया है। अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि भैया मैं मीठा इतने साल से नहीं खाया, मैंने मीठा उतने साल से नहीं खाया, मैं मीठा खाता हूँ वेट गेन हो जाता है, तो बिल्कुल मिथ है ये। मैंने अपना 60 किलो वजन कम किया है। अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो या पुरानी वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता है कि मेरा वेट कितना ज़्यादा था। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाओगे, जया की दुनिया, जया जीवांशी पर, तो वहाँ पर मेरी पूरी प्रूफ पड़ा हुआ है। वेट का 108 किलो वजन था मेरा, अभी मेरा वजन 50 किलो है। और इस टाइप पे जो ये यहाँ आ गया है, अगर आपको वजन कम करना है तो आप इसे किसी जगह स्टोर कर लो। ठीक है, अब अगर आपको वजन गेन करना है, आपको वेट गेन करना है, तो आपको इसमें कम से कम आधा किलो घी डालना पड़ेगा। ठीक है,
अब वेट लॉस के लिए आपको इसमें घी नहीं डालना है, वेट गेन के लिए आपको घी डालना है। ये मैंने फुल ऑन फैमिली के लिए बनाया है, अपनी के लिए और मेरे बच्चों के लिए बनाया है स्पेशली। तो जब मैंने वेट लॉस किया था तो मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी, और ये नेचुरल है मीठे की क्रेविंग होना, ये कोई पाप नहीं है या वेट गेन का नहीं है कि वेट गेन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको वही पाउडर फॉर्म वाला ही रखना है, और कच्ची खांड की जगह आप उसमें जैगरी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका वेट मतलब मैनेज करेगा, आपका वेट लॉस भी करेगा। अगर आपको वेट मैनेज करना है तो आप डायरेक्ट खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वेट नहीं गेन होगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लड्डू भी बांध रही हूँ। वेट लॉस करने के लिए अगर आपको वो पाउडर खाना है, सपोज़ आपको 1 कटोरी पाउडर खाना है, ठीक है? 1 कटोरी पाउडर खाना है तो आपको अपनी 1 मील स्किप करनी पड़ेगी। उसकी जगह आप 1 कटोरी पाउडर के साथ 1 गिलास दूध ले सकते हैं, लो फैट दूध, ठीक है? अगर आप ग्लूटेन खाते हैं, उसके साथ वेट लॉस कर रहे हैं तो आप 1 गिलास के अराउंड दूध ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपनी 1 मील स्किप कर रहे हैं और मॉर्निंग के टाइम पे आपको फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है? तो आपका वेट बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा। जी हाँ, मैंने भी किया है भाई। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको फुल ऑन रेसिपी चाहिए वेट लॉस की, पूरे दिन की दिनचर्या चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। अगर यहाँ पे सबके सामने कमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जया जीवांशी, मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा वेट अचानक से नहीं बढ़ा था, मेरा वेट बढ़ा था मेरे बेबी होने के बाद। मेरा वेट हो गया था 108 किलो, और बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, पीसीओडी हो गया था, हाइपोथायराइड हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरे जॉइंट्स पेन होने लगे थे, मेरे एल्बो दुखने लगे थे। तो इस तरीके से मेरे घुटने वगैरह, पैरों में भी बहुत दर्द रहता था। जब मैंने वेट कम किया तो धीरे धीरे मेरी सारी प्रॉब्लम रिकवर हो गई और मैं पहले से बहुत खुश हो गई। मैंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा था। विद इन 3 मंथ में मैंने अराउंड 30 केजी वेट लॉस किया था, और वो मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें मैंने ना कार्ब्स खाया था, ना कोई फल खाया था, ना कोई ड्राई फ्रूट्स खाए थे। वो मैंने फुल फैट फुल प्रोटीन के साथ वेट लॉस किया था। और अगर आप फुल फैट फुल प्रोटीन के साथ वेट लॉस करते हो तो अराउंड 1 महीने में आपका 10 केजी चला जाता है बहुत आराम से, ठीक है? अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आपको दूसरे तरीके से, जैसे लोग करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के बाद में अपना वेट लॉस कर रहे हैं, तो उसमें एक अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे 1 डे मील हो गया, इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई, लो कार्ब्स हो गई, या फुल कार्ब्स डाइट हो गई। तो इन सब से आपका वेट लॉस है वो थोड़ा सा स्लो होता है, बट होता इनसे भी है, बट स्लो होता है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे डीएम करें, तो मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी, ठीक है? यहाँ पे जो ये लड्डू बनाए हैं इनमें मैंने सौंठ, ड्राई फ्रूट सब डाला है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं भाई, उन्हें अलग से 2 कटोरी में रख के तो वो नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से वो खा लेते हैं। जैसे मेरा बेटा 3 ईयर का है, और उसे ना चीनी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे मतलब मीठा बहुत पसंद है। तो जब भी वो मीठा मांगता है ना मुझसे, देखो कितने प्यारे लड्डू बने हैं ना, जब भी वो मीठा मांगता है ना मुझसे, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको सर्दी जैसा कुछ फील हो रहा है मुझे, तो मैं उसके ना आटे में ही थोड़ी सी सौंठ डाल देती हूँ, फिर उसे चीनी का पराठा बना के दे देती हूँ, और उससे वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। अगर हम घरेलू चीज़ों के साथ ऐसे करें ना तो हमारे मतलब कभी हमारी प्रॉब्लम बढ़े ही ना, कभी हमारा मोटापा ना बढ़े, कभी हमारी कोई प्रॉब्लम ना बढ़े। तो इस तरीके से अगर आप घर की चीज़ों को यूज़ करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है, बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट। इस तरीके से ना आपको वेट लॉस भी हो जाएगा, और अगर आप इसमें घी डाल के बनाते हैं तो आपके बच्चों का वेट गेन भी हो जाएगा। तो एक ही लड्डू को अगर हम अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं तो वेट गेन भी होता है, हमारी मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप इस तरीके से लड्डू बनाते हैं तो आपके घर में सर्दी, अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सर्दी भी नहीं लगती है। आपने देखा होगा ना, पहले दादी नानी जो थी वो बहुत ज़्यादा इस तरीके के लड्डू वगैरह बनाना पसंद करती थी और बनाती भी थी। अगर जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ टिप का ध्यान रखना है, अगर आप ये वाला खा रहे हो तो आपको 1 मील अपनी स्किप करनी है, ये घी वाला लड्डू खा रहे हो तो
अगर उसके साथ आपको दूध वगैरह कुछ नहीं लेना है। अगर आप अपना दूसरा वाला जो पाउडर फॉर्म में जो मैंने बताया था वो खा रहे हो तो उसके साथ आप 1 गिलास दूध ले सकते हो, लो फैट वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप इस तरीके से बना के खाते हो ना तो आपको हेल्दी डाइट भी मिलेगी और अच्छी डाइट भी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका ऐसे जो हेयर लॉस है ना वो भी नहीं होगा, क्योंकि फुल ऑन न्यूट्रिशन आपको इसमें मिल जाता है। अब कुछ बुद्धिजीवी इस पे आके कमेंट करेंगे ऐसा नहीं होता है, तो भाई पहले ट्राई करो फिर आके कमेंट करो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक वीडियो।